भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने उस पेड़ के नीचे, जिसको बाद में बोधि का वृक्ष कहा गया। वृक्ष तो शब्द पाली का नहीं है, संस्कृत भाषा है, रुख बोलते हैं, यानी बोधि रुख कहा गया, या बोधि मूल, मूल माने जड़ उसका। तो आता है सन्नी सिन्नो बोधि मूले, यानी कि उस वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे बैठे हैं। तो ज्ञान प्राप्त हुआ, सिंपल साधारण सा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारे जितने पाप थे वो निकाल दिए, और जितने शरीर में पुण्य थे, जितने शरीर में सुख थे, जितने शरीर में बढ़िया चीज थी, वो रह गई। व्यक्ति की जब पैदा होता है तो उसके अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां सारी यहाँ आके बनती हैं और बढ़ती हैं। उन्होंने अपनी सारी बुराई निकाल दी, अच्छाई रह गई, वो शुद्ध हो गए, परिशुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, बोधिसत्व हो गए, बुद्ध हो गए। तो उन्होंने अपना ये ज्ञान का जो स्कूल है, ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान की जो यूनिवर्सिटी है, वो लगा दी और लगे लोगों को पढ़ाने। संसाधन तो ज्यादा होते नहीं थे, पैदल ही चलना होता था, कहीं भी आओगे जाओगे महीनों लगते थे। तो जगह 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 जंगल साफ करते और वहां पर राम बनाते, राम या आराम बोलते हैं, यानी बगीचा, विहार भी बोलते हैं। तो राम या आराम बनाते वहां पर, और वहां 50 दिन 60 दिन 2 महीने पढ़ाते लोगों को। लोग आते पढ़ने के लिए। शुरू में तो कठिनाई हुई, मगर बाद में लोग सीखते गए, लोगों को लाभ होता गया, तो भीड़ बढ़ती गई, भिक्खु संघ भी बढ़ गया, लोग धड़ाधड़ सीखते गए, सिखाते गए। तो हुआ ये कि भगवान बुद्ध ने इतना ज्यादा लोगों को पढ़ाया, इतना ज्यादा समझाया, इतना ज्यादा लोगों का पाप दूर किया कि शैतान को दिक्कत हो गई। अब शैतान क्या है? शैतान वही है जो भगवान बुद्ध ने अपने शरीर से निकाला, यानी सारी बुराई, सारी बुराइयों के समूह को सरदार को शैतान कहते हैं। और जो बुराइयों का समूह शैतान है वो अकेला नहीं है। वो क्या करता है? वो आपको मारने के लिए अपनी सेना भेजता है, यानी कि अपने सिपाही भेजता है, अपनी सेना भेजता है शैतान। उसको यहाँ देवपुत्र मार बोला गया है जगह जगह, हम उसको शैतान का नाम देते हैं। आप देवपुत्र मार बोल सकते हैं, शैतान बोल सकते हैं, शैतान जल्दी समझ में आता है। तो शैतान की सेना कैसी है? बड़ी मजेदार सेना है। शैतान की सेना है लालच है, क्रोध है, काम वासना है, खाने की वासना है, सुनने की वासना है, देखने की वासना है, चखने की वासना है, काया की वासना है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, लालच है, आलस है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं निगेटिव जितनी भी हैं, वो सब उसकी सेना है। इसमें भूख भी आती है। तो ये सारी सेना का वो एक कोई ना कोई सिपाही आपके अंदर भेजने की कोशिश करता है। गुस्सा भी यानी क्रोध भी उसकी सेना है। तो वो लगातार कोशिश में रहता है कि कोई सिपाही चला जाए कैसे ही इस व्यक्ति के अंदर। तो जो हर व्यक्ति में, हर सेना के अंदर शैतान होता है, यानी उसके टुकड़े बने हुए हैं। हर सिपाही के अंदर शैतान है, हर बुराई के अंदर शैतान है। एक आएगी साथ में, जैसे शराब पीने की है, नशा करने की है, या हिंसा करने की है, या चोरी करने की है, या झूठ बोलने की है, या मिथ्याचार की है, यानी कि झूठा व्यवहार करने की है। बस एक कैसे ही अंदर चली जाए, शरीर के अंदर पहुंच जाए, इंजेक्ट हो जाए, वायरस समझ लो आप इसे, विषाणु समझ लो, उसके बाद तो शैतान उसके साथ आता है और फिर वो बाकियों को भी फैलाना शुरू करता है। उससे पैदा हो जाती हैं बाकी। ये शैतान की खास बात है। तो बुद्ध ने जैसे जैसे पढ़ाना शुरू किया, शैतान एक एक करके सेना उसकी मनने लगी। लोगों ने लालच छोड़ दिया, लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया, लोगों ने करुणा मैत्रा भाईचारा सीख लिया, उन्होंने हिंसा छोड़ दी, उन्होंने शराब छोड़ दी, नशा छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, चोरी छोड़ दी। एक एक करके उन्होंने सेना को मारना शुरू कर दिया। शैतान मर गया। जब शैतान की सेना मर गई तो शैतान मर गया। तो शैतान बड़ा परेशान हो गया। शैतान ने कहा कि मैं तो खत्म हो गया, अब मैं रहा नहीं। ये बुद्ध आया तो बुद्ध ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। हर आदमी यहाँ संत हो गया। संत का मतलब शांत हो गया। अब मैं कैसे करूं? मैं घुसना भी चाहता हूं तो ये घुसने नहीं देते, क्योंकि पहरा लगा रखा है, इसको सिखाया हुआ है। सारे लोग जानते हैं कि शैतान कैसे अंदर आता है। सबको पंचशील दिया हुआ है, सबको बताया हुआ है। ये 5 बात मानते रहना, शैतान कभी नहीं आ सकता आपके शरीर में। पंचशील 5 बातें: चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और शराब नशा नहीं करना। बस ये 5 चीज मानते रहना, कभी जिंदगी में शैतान एंटर नहीं करेगा, ना घर में ना आपके शरीर में। तो शैतान लगभग मरणासन अवस्था में पहुंच गया। उसकी खुराक बंद हो गई, उसे शिकार मिलने बंद हो गए। तो उसने कहा कैसे किया जाए। तो शैतान की बड़ी खास बात है कि शैतान कोशिश करता रहता है, ललचाता रहता है। जैसे आज के समय में आप शराब के बड़े बड़े ऐड देखते हैं, सिगरेट के ऐड देखते हैं, तंबाकू के ऐड देखते हैं, औरतों को देखते हैं आधे आधे कपड़ों में, रंग बिरंगी पार्टियां देखते हैं ग्लास छलकाते हुए, या जो पिक्चरें देखते हैं आप हिंसा की पिक्चरें सारी, जिसमें मार धाड़ होती है, फाइटिंग होती है,
या जो आप मारा मारी की जितनी फिक्शन पिक्चर देखते हैं या जो चोरी की